वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। संक्रमण काल में दिल्ली वालों पर डबल मार पड़ी है। कोरोना वायरस ने जीना दूभर कर दिया है, तो दिल्ली सरकार ने कोरोना के नाम पर महंगाई का डबल डोज दे दिया है। शराब के बाद डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। कोरोना के आंकड़े डराने लगे सो अलग। दिल्ली में कोरोना के मामले 5000 के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और अब तो मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर भी कोरोना से नहीं बचे हैं। पूरी दिल्ली में कोरोना की दहशत और इस बीच पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तो वहीं शराब की दुकानों के बाहर जो भीड़ मौजूद है उसे काबू में करने के लिए पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिल्ली में 24 मार्च को कोरोना के सिर्फ 29 केस थे, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन की अवधि में दिल्ली में कोरोना के केसेस 4869 बढ़े हैं, यानी करीब 167 गुना इजाफा हुआ है। पिछले 6 दिन में ही दिल्ली में 1584 केस बढ़े, यानी हर रोज 264 केस, यानी हर घंटे दिल्ली में कोरोना के करीब 11 केसेस जुड़ते चले गए। तो पिछले 6 दिनों में जो केसेस बढ़े हैं, अगर आप वो भी देखें तो औसतन हर दिन जो केस बढ़ रहे हैं वो 264 है और घंटे के हिसाब से 11 केस बढ़ रहे हैं। पिछले 6 दिनों में कुल मिलाकर 1584 केसेस बढ़े हैं और 29 अप्रैल से लेकर 4 मई तक की ये सूची अगर आप देखें तो देखिए 29 अप्रैल को नंबर था 3439, जो 4 मई को 4898 तक पहुंच गया है। 167%, 167% इजाफा है ये कोरोना के केसेस में। अब दिल्ली में किस दिन कितने केस बढ़े हैं इस पर भी नजर डालिए। लॉकडाउन जब लागू हुआ उसके बाद 29 अप्रैल के आंकड़े 125 थे, जो 125 बढ़े। 30 अप्रैल को 76 केसेस बढ़े, 1 मई को 223 केसेस बढ़ चुके थे, 2 मई को उछाल आया 384, 3 मई को 427 और 4 मई को 349। कोरोना की घुसपैठ अर्धसैनिक बलों में भी बढ़ती जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 250 के पार जा पहुंचा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी में अब तक कोरोना के 256 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। दिल्ली के सीआरपीएफ और सीआईएसएफ मुख्यालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। सीआरपीएफ में 144 लोग संक्रमित हैं, बीएसएफ में 67, आईटीबीपी में 21, सीआईएसएफ में 11 और एसएसबी में 13 जवान संक्रमित हैं। 250 से ज्यादा संक्रमण के केसेस अब तक जा पहुंचे हैं और मुख्यालय जहां पर ये केसेस रिपोर्ट हुए उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लेकिन सरकार के दफ्तर भी बचे नहीं हैं। सरकार के दफ्तरों तक कोरोना की सेंधमारी हो चुकी है। शास्त्री भवन में कानून मंत्रालय के अफसर संक्रमित पाए गए और इसके बाद इमारत की 4थी मंजिल को सील किया गया। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 को भी बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन और संसद परिसर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद अब ये नंबर आया है शास्त्री भवन का। यहां विधि और कानून मंत्रालय यानी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के एक अफसर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यानी जो 4 नंबर फ्लोर है जिस पर वो अफसर बैठा करते थे और उनके साथी, उस इलाके को सील कर दिया गया है। गेट नंबर 2 जहां से इनका आना जाना होता था, इस गेट को सील कर दिया गया है और इसे पूरा डिसइंफेक्ट किया गया है। इसके साथ ही सीआईएसएफ के अधिकारी पूरे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जो भी आने जाने वाले व्यक्ति हैं जो दूसरे दरवाजों से आ जा रहे हैं उनका थर्मल टेम्परेचर लिया जा रहा है। इसके साथ ही सारे इंतजाम लिए जा रहे हैं। फिलहाल उन लिफ्ट्स को भी डिसइंफेक्ट किया जा रहा है जो अफसर यूज किया करते थे। इसके साथ ही उन तमाम लोगों से, उन अफसर जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके साथ मिलने जुलने वाले बाकी के तमाम अफसरों के जांच कराई जा रही है ताकि ये निश्चित किया जा सके कि उन्होंने कितने लोगों से मुलाकात की और ये खतरा कहां कहां तक पहुंच गया है। यानी दबे पांव अब सरकारी दफ्तरों में कोरोना का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि हम सुरक्षा उपाय को बहुत सख्ती से लागू करें, क्योंकि कई जगह देखा जा रहा है कि इस तरह की लापरवाहियां बरती गई जिसमें थर्मल गन लगा भी दिया गया, टेम्परेचर क्या आया इसका किसी को पता नहीं चला। कहीं ना कहीं तो लापरवाही और कमजोर कड़ी है जिसका फायदा कोरोना उठा रहा है। समय रहते हुए हम अगर चेत गए तो सही है, नहीं तो फिर उपाय किसी के भी हाथ में नहीं रहेगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
दिल्ली वालों पर कोरोना काल में डबल मार पड़ी है। कल शराब के दाम बढ़े और दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल को आसमान पर पहुंचा दिया। 70% अब ज्यादा दाम देना होगा। शराब महंगी हुई है तो पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़ा दिए गए। एक्स्ट्रा वैट इस पर जो है चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से दाम बढ़े हैं और अब इसका असर कैसे आने वाले दिनों में दिखेगा ये देखना होगा। लेकिन लॉकडाउन का ये तीसरा दौर और ऐसे में सरकारें बार बार ये कह भी रही हैं कि जो खजाना खाली हो रहा है उसमें उन्हें पैसा बढ़ाने की, उनको पैसा लाने की जरूरत है। अब नए कोरोना सेस पर दिल्ली से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैडम बहुत महंगा कर दिया, इतना महंगा नहीं करना चाहिए था। पहली प्रॉब्लम से इतनी, ऊपर से फिर ये इतना महंगा। उल्टा थोड़ा रिलीफ देने का टाइम था, ये तो और महंगा कर दिया। बिल्कुल ठीक नहीं है ये। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले नहीं, कल से खुला है सब कुछ, तो फिर कैसे जाएंगे लोग ऑफिस वगैरह? पैसा है नहीं लोगों के पास, ऑफिस प्रोडक्शन हो नहीं रही, तो कैसे गाड़ी चलेगी लोगों की? देखो, देश की जो अर्थव्यवस्था भी है इस हिसाब से बढ़ाना तो चाहिए, क्योंकि देश की जितनी अर्थव्यवस्था आज की डेट में डाउन हो रही है, लीकर एंड पेट्रोल पे ही कुछ प्रोग्रेस हो सकती है, देश का अप डाउन हो सकता है, तो बढ़िया है इसमें। अब जो है पब्लिक तो जाना है, जिसको जाना है वो तो करेगा ही, जिसकी डेली एसेंशियल्स हैं तो वो तो करना ही है। अब रेट बढ़े हैं तो पीछे कम भी हुए थे। दिल्ली शहर में शराब ही नहीं लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने आज ही फैसला लिया है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल पर वैट जो है 27 से 30% और डीजल का वैट 16 से 30% कर दिया गया है। डीजल के दाम अब 7 रुपए बढ़ गए हैं और पेट्रोल के 1.5 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं। हम इस वक्त है दिल्ली के तिमारपुर इलाके में, जहां पर पेट्रोल पंप पे हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप लोग पेट्रोल लेने आए हैं, आज पेट्रोल का दाम 1.5 रुपया बढ़ा दिया है सरकार ने, वैट बढ़ा दिया गया, इसमें क्या कहेंगे? ये तो मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। इस टाइम हर चीज पर रेट बढ़ा रही है गवर्नमेंट तो। अभी आप कहाँ रहते हैं और कहाँ जा रहे हैं बाइक पे? जी, वजीराबाद रहते हैं हम। राशन कार्ड से राशन लेने आए थे तो पेट्रोल नहीं था गाड़ी में, इसलिए पेट्रोल डलाना है। हमारा रेवेन्यू जो है, टैक्स कलेक्शन जो है वो कम पड़ रहा है, इसलिए हमारे पास खर्च करने के पैसे नहीं है, उसको क्या करेंगे? जनता के प्लॉटों को बेच के दे दो गवर्नमेंट को, और क्या करेंगे? हमारे बस की कुछ नहीं है करना, हम कुछ कर सकते हैं। शराब के बाद दिल्ली के अंदर अब पेट्रोल जो है वो 1 रुपये 67 पैसे महंगा होगा और डीजल जो है वो 7 रुपये का है। किस नजरिए से देखते हैं सरकार का ये फैसला सही है इस माहौल में? ऐसा तो ठीक है, लेकिन वो अब जो है पब्लिक तो जाना है, जिसको जाना है वो तो करेगा ही, जिसकी डेली एसेंशियल्स हैं तो वो तो करना ही है। अब रेट बढ़े हैं तो पीछे कम भी हुए थे। लोगों को मानना है कि एसेंशियल से अगर जुड़े हैं, उनको जाना है, तो जो कीमतें बढ़ाई हैं उससे उनका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़रूरत भी है। दिल्ली में वैट बढ़ा दिया गया है। आज महंगा पेट्रोल इस वक्त आप खरीद रहे हैं। महंगाई तो देखिए कंटिन्यूस फिनोमेना बन गया है। महंगाई का तो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, अब ये गवर्नमेंट की कुछ रही होंगी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से उन्हें वैट बढ़ाना पड़ा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी एक्चुअली सिचुएशन ऐसी है। शराब के ठेके तो खुले, लेकिन 70% सेस लगाकर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ गए हैं। आइए हम लोगों से जानते हैं, दोनों तरह के ईंधन के भाव बढ़े हैं। कुछ लोग जो शराब के ईंधन से चलते हैं उसके भी भाव बढ़े हैं, और कुछ लोग कुछ वाहन जो पेट्रोल और डीजल के ईंधन से चलते हैं उनके भी भाव बढ़े हैं। सर, शराब के तो दाम बढ़ गए, लेकिन आदमी ये नहीं सोच रहे हैं कि बीमारी भी तो बढ़ रहे हैं। सिर्फ शराब पीने से थोड़ी काम चलेगा, हमें तो उसकी भी पालन करने पड़ेंगे। लोग क्या नाराज हैं या क्या कह रहे हैं? नाराज हैं। एक तो बीमारी की वजह से नाराज हो ही रही है बीमारी, उसके वजह से रेट और बढ़ गए, इसके लिए नाराज हो रहे। तो आपने देखा पेट्रोल डीजल के जो स्टेशन है वहां पर क्या स्थिति है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं शराब की दुकानों के आगे आज भी किस तरह से लंबी कतारें नजर आई हैं। लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर सिविल लाइंस की ये तस्वीरें, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, इसको लेकर प्रयास हुए। पुलिस को इसके लिए काफी कोशिश भी करनी पड़ी। 70% दाम बढ़ा दिए गए हैं सरकार की तरफ से दिल्ली में, तो उसके बावजूद भी देखिए लगभग कल जैसी ही तस्वीरें आज के दिन भी दिखाई दी। विश्वास नगर की तस्वीरें, यहां पर देखिए लोगों के बीच में दूरी देखिए, आपको दूरी दिखाई ही नहीं देगी। मास्क जरूर लगाए हुए हैं, लेकिन हैरानी जरूर होती है इन तस्वीरों को देख के कि 40 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और लगभग हर जगह खबरों में, चाहे टीवी हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
लेकिन शराब की अगर ऐसी ज़रूरत जिसमें दूरी तक भूल गए तो फिर ऐसे में यकीनन ये तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं, जबकि दिल्ली में केसेस 5000 के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तीसरे चरण में जाकर शराबियों को छूट मिली, यानी शराब के ठेके खुले, लेकिन 40 से 45 दिनों का व्रत उनका दशा ये हो रही है कि शराब के बिना ऐसा लग रहा है कि मुश्किल, यानी ये प्यासों की भीड़ है। लॉकडाउन में इससे पहले भूखे लोगों की भीड़ लगती थी राशन की कतार लगाकर, लेकिन ये प्यासे लोगों की भीड़ है। ठेका 9 बजे खुलता है, लेकिन ये सारे लोग सुबह 4 बजे से, कोई 5 बजे से यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने राजस्व के लिए 70% MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर 70% कोरोना सेस लगाया है, लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग कतार में खड़े हैं। आप सोच सकते हैं गरीबी कितनी है, लेकिन अब इनका कहना है कि हम तो सरकार की सेवा कर रहे हैं, हम तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं। कब से कतार में लगे हैं आप? हम तो मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ। हम लगे सुबह से, हम सुबह 6 बजे से खड़े हैं। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर 70% का टैक्स जो है वो लगा दिया है, कोरोना टैक्स है, जिसके बाद भी दिल्ली में आज एक बार फिर शराब की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर से कई किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर वाइन शॉप के बाहर जो है वो यहाँ पर लग गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो होना चाहिए वो यहाँ पर पालन होता हुआ अभी भी फिलहाल जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। लगातार लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोग काफ़ी लंबी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि कब वाइन शॉप जो है वो खुले और उसके बाद जो है वो लोग यहाँ से आगे जो है वो अब वाइन जो है वो शराब जो है वो ले सके। लेकिन आप देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से कहा गया है कि वाइन शॉप ऑनर की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो लोगों के बीच में कराए। देखिए 40 दिन के लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद वासियों के लिए खुशखबरी जरूर है, क्योंकि मदिराला को खोल दिया गया, लेकिन सुबह 10 बजते ही पहले से ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। जहां तक नजर दौड़ा रहे हैं हम, लंबी लाइन है, लगभग 1.5 किलोमीटर की ये लंबी लाइन अभी तक लग चुकी है। और इसके अलावा पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग शराब खरीदने वाले यहाँ पर पहुंचे हैं। अब उनसे भी जानते हैं कि ये बताइए कि आप शराब खरीदने आए हैं, क्या इतना जरूरी थी शराब? नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब सरकार ने खोल दिया है तो ले लेंगे, ये तो सरकार का ही फैसला, हम उसके साथ हैं। जाहिर तौर पर इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है बाकायदा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।